हेलो हेलो। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि यहाँ किरण की सबके सामने इतनी बेइज्जती करने के बाद तुम मेरी बीवी के नंबर पर कॉल कर रहे हो? हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तुम्हारी ऐसी हरकत के बाद मैं कैसा हो सकता हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी घटिया हरकत करते हुए? या फिर तुम एक घटिया इंसान ही हो? हसन, जो हो गया उसे छोड़ें। मैं आपसे जो कहना चाह रहा था वो। कैसे छोड़े? तुमने रिश्तों को मजाक समझा हुआ है? पहले तुम एक लड़की की जिद बनो, उसके बाद सबके सामने इनकार करके चले जाओ। हसन, मैं जानता हूं तुम्हारा गुस्सा जायज है और मैंने सबको वजह भी बताई थी। मैंने फोन इसलिए किया ताकि मैं जोया की खैरियत पूछ सकूं। What? How dare you? तमाशा तुम किरण का लगा कर गए हो और खैरियत मेरी बीवी की मालूम कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे इनकार करने के बाद आप लोगों का गुस्सा जोया पे निकलेगा और आपसे बात करने के बाद मेरा अंदेशा सही साबित हुआ। Listen, who are you? कौन हो तुम? हाँ, आज के बाद से मेरी बीवी को कॉल करने की हिम्मत मत करना तुम। इससे तुम्हारा लहजा सुनने के बाद मुझे जोया की फिक्र हो रही है। पता नहीं तुम लोग उसका क्या असर करोगे। जोया की फिक्र करने के लिए मैं हूं, बीवी है वो मेरी। मुझे खुशी हुई इस बात की कि तुम्हें फिक्र है उसकी। फिक्र के साथ साथ ख्याल भी रखना उसका। हसन, चाय? क्यों किया था कमाल ने तुम्हें फोन? तुम अभी भी उससे बात कर रही हो? मुझे क्या पता हसन कमाल ने मुझे क्यों फोन किया था। सोया, जहां तक मुझे पता है मैंने तो तुम्हारे मुंह से उसका नाम भी नहीं सुना। फिर उससे क्यों इतनी फिक्र हो रही है तुम्हारी? आज के बाद से उसका नाम ना इस घर में लिया जाएगा और ना ही तुम्हारी मोबाइल की स्क्रीन पर देखूं मैं। हसन, एक मिनट, उसने मुझे कॉल की थी ना? मैंने तो नहीं ना। तो मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तो क्यों फोन कर रहा है तुम्हें? मुझे क्या पता हसन, कॉल तुमने रिसीव की है ना, तुम्हें पता चल गया होगा क्यों फोन कर रहे हैं। तुम खामखा छोटी सी बात का क्यों बतंगर बना रहे हो? बस छोटी सी बात तो भूल रही हो सोया कि उसने यहाँ पर किरण की और हमारी कितनी बेइज्जती की थी। तो तुम अब इसका बदला मुझसे लोगे, राइट? इनफ इज इनफ। ये घर नहीं एक सर्कस है, रोज एक नया तमाशा। सोया, मेरी बात साशा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? क्या हो गया? आओ अंदर जाके बात करते। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया था कि उस कमाल पे भरोसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी और किरण से उसका रिश्ता छुड़वाने के लिए। क्या हुआ? बताओ मुझे, रोक नहीं रही हो तुम? उस कमाल ने अब्बी को तैमूर के बारे में सब कुछ बता दिया। क्या? घर आया था वो? नहीं, वो अब्बी शुक्रिया अदा करने गए थे। वो तो शेर हो गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है जुई। तुमने ना उस कमाल को हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि वो नहीं बदल सकता? ये वही इंसान है जो तुम्हारे कमरे में घुस आया था। अब सोचो, ऐसा शख्स बदल सकता है? शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन शायद यानी जुई तुम्हें अब भी मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? वो कमाल तुम्हारी जिंदगी के साथ साथ मेरी जिंदगी में भी मुदाखलत करने लगा और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। साशा, तुम बस ना जज्बाती हो रही हो इस वक्त। वो मेरी जिंदगी में कोई मुदाखलत नहीं कर रहा, बल्कि उसने तो मुझे सपोर्ट किया यार किरण वाले मामले में। मतलब तुम मुझे झुठलाकर उस घटिया आदमी का साथ दे रही हो? मुझे समझ में नहीं आता तुम पे और अब्बी पे क्या जादू कर दिया है उसने। ऐसा कुछ नहीं है साशा, तुम्हें ना बस वहम हो रहा है।
उसने अगर ऐसी कोई बात की भी है तो तुम्हारा वेल विशर बन गई। प्लीज यार ज़ोई, मुझे ऐसा खैर ख्वाह या वेल विशर नहीं चाहिए। मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ, और तुम भी उसे अपना वेल विशर ना समझो ना तो बेहतर है। मुझे समझ नहीं आ रहा है यार ज़ोई, तुम्हें हो क्या गया है? ये वो कमाल है, कमाल। तुम कैसे भूल सकती हो उसकी हरकतें? मेरी बात मानो, उसके बारे में ना अपनी राय पे जरा गौर करो, वरना तुम्हें वक्त नहीं लगेगा अर्श से फर्श पर आने में। पहली दफा मेरे घर आई है, ना कुछ खाया ना पिया, बस नाराज होकर जा गई। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है साशा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा ज़ोई। मैं अपने मसले खुद हैंडल कर लूंगी यार, लेकिन मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है। तुम एक नाकाबिले एतमाद आदमी पर भरोसा कर रही हो, और वो आस्तीन का सांप। साशा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़ोई, मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। वो कमाल जो है ना, वो एक बहरूपिया है, सामने कुछ है और पीछे कुछ है। तो मेरी बात सुनो, हमारी कोई मां नहीं है। अगर हम दोनों भी एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे तो ये दुनिया खा जाएगी हमें। अरे कहाँ तुम हवा की तरह से भागी जा रही हो? देखो फिर से कोई बेवकूफी मत कर देना। बेवकूफी नहीं मैं करती, वो तो मुझे कमाल ने धोखा दे दिया। वैसे मैं कहती हूँ अल्लाह भी कितना मेहरबान है। अब पता चलेगा ज़ोया को। अच्छा, अरे ऐसा भी क्या हो गया और कौन सा राज हाथ आ गया तुम्हारे? आप कुछ ऐसा ही समझ लें। अब इस काम को करने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। उस दिन तो आपने मुझे रोक लिया था उसका पोल खोलने से, लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता उसको बर्बाद करने में। ऐसा क्या चीज तुम्हारे हाथ लग गई है जो इतना उछल रही है? अपने कानों से सुना मैंने, दोनों बहनें बैठी बातें कर रही हैं। वैसे मुझे पहले शक था, अब तो मुझे सबूत भी मिल गए। अच्छा तो फिर ठीक है, चोर को हमें रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। चलो अभी जब वो अपनी चालें चलने में देर नहीं करती तो हम क्यों करें? चलो। कहाँ चले गए? यहीं छोड़कर गई थी मैं इन लोगों को। क्या आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? कहाँ है तुम्हारी छोटी बहन जिसके साथ मिलकर तुम राज़ो न्याज़ की बातें कर रही थी? जी, उसी कमाल के बारे में जिसके साथ मिलकर काफी अरसे से तुम ड्रामे रचा रही हो। मेरी बेटी के साथ मंगनी करने से इनकार किया था ना उसने। जब कमाल इतना ही पसंद था तो हसन के साथ शादी क्यों की तुमने? उस वक्त तो तुम मान के नहीं दे रही थी। बहुत मजा आता है ना आपको यूं साजिशें करने में। कहाँ से लाती हैं आप ये नॉनसेंस बातें? मुझसे बात करो तुम। किसी के पास इतना टाइम नहीं कि जो तुम पे जाया करे, और स्पेशली तुम पर। ये जो तुम अपनी बहन के साथ बातें कर रही थी ना, सब सुन लिया मैंने, एक एक बात। इसलिए मासूम बनने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी खैर मनाओ। तुम्हारा हाल देखना मैं क्या करती। आप क्या समझती हैं? आप दोनों जो भी कहेंगी हसन यकीन कर लेगा। शादी हुई है हमारी, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो तुमने क्या सुना क्या नहीं मेरी बला से। मेरा तुमसे मशवरा है कि अपने ओछे हथकंडे ना अपने पास रखो। मुझे फजीला आंटी ना समझना। मेरा शौहर मेरी इज्जत करता है, अंधा नहीं है वो। उसे पता है और मुझे भी कि यहाँ किसकी क्या जगह है। जगह की बात तुम ना ही करो तो अच्छा होगा। बचपन से जानती हूँ मैं उसे। जो एक दफा हसन के दिल से उतर गया ना,
तो घर से निकलने में वक्त नहीं लगेगा उसे। और कमाल के इनकार के बाद वो तुमसे थोड़ा सा खिंच चुका है, इससे तुम्हारे चांसेस कम है। हसन को तुम पे शक हो गया, और वैसे भी जो आज हुआ है ना, उसके बाद सब सिया और सफेद खुल के उसके सामने आ जाएगा। आप दोनों को जो कहना है कहें, ना तो हसन मानेंगे और ना ही फजीला आंटी। हसन के तो अच्छे भी यकीन करेंगे, और रही फजीला, वो तो डुगडुगी का बंदर है। अब तुम्हारी कोई एक नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारे पास सारे सबूत हैं। इसलिए अब तुम तैयारी पकड़ो, क्योंकि तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। हम भी बख्शने वाले नहीं हैं। और ये जो हसन के तराने हैं ना, उसके आने पर गाना। क्या कहा था तुमने? हसन मेरी इज्जत करता है। My foot. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.